हेलो बच्चों। बच्चों, आज हम लोग मैथमेटिक्स कक्षा 10 एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 12 का अध्ययन करेंगे। वृत्तों संबंधित क्षेत्रफल चैप्टर का नाम है एरिया रिलेटेड टू द सर्कल्स। क्षेत्रफल, वृत्त और गोला। जैसे ये है एक वृत्त है, एक गेंद हम जैसे ले लेते हैं तो गेंद क्या होगा, वृत्त होगा कि गोला होगा? गेंद गोला होगा, उसकी आकृति 3 डायमेंशन होती है, वृत्त आकृति 2 डायमेंशन होती है। अब इसका एक केंद्र होता है, ये इसकी रेडियस होती है, और यहां से कोई वस्तु चलना प्रारंभ कर दी तो ये पूरा जब ये घूमेगी यहां से होते हुए यहां, तो यह इसकी जो है परिमाप हो जाता है। परिमाप, या इसी को हम लोग कहते हैं परिधि। जैसे एक उदाहरण द्वारा हम देख लें, जैसे ये धागा देखिए, ये है, इसको हम लोग बना देते हैं। ये देखिए एक वृत्त बन गया, वृत्त। अब कितना लंबा है, इसकी पूरी लंबाई यही जो होगी, यही इसकी परिमाप हो जाएगी। इसको घूम कर देंगे, ये वृत्त हो गया, और ये पूरी इसकी लंबाई यही परिमाप है, यानी कि, और इसी को परिधि भी कहते हैं, परिधि। और इसके केंद्र से यहाँ से, इसे केंद्र से यहाँ तक की दूरी त्रिज्या होगी, यहाँ से पूरा ये दूरी व्यास होगी। तो व्यास वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, और वह जीवा, वृत्त की वह जीवा जो केंद्र से होकर जाती है, व्यास कहलाती है। तो मान लीजिए अगर वृत्त की त्रिज्या r है, तो इसका व्यास जो हो जाएगा, इसे ओ ए बी, तो ए बी जो हो जाएगा, व्यास हो जाएगा, इसका मान जो है 2r होगा। ये बात यदि समझ गए हैं तो इसको बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। और क्षेत्रफल, जितना ये जगह घेरा हुआ, ये पूरा क्षेत्रफल, जैसे एक हम इस आकृति को देखिए, ये देखिए वृत्ताकार है, एकदम वृत्त है। ये जो दिखाई दे रहा है आपका, यही इसका क्षेत्रफल होता है। तो क्षेत्रफल का मान पाई आर स्क्वायर। सूत्र कुछ महत्वपूर्ण देख लीजिए। माना वृत्त की त्रिज्या स्मॉल r है, वृत्त के चारों ओर एक चक्कर लगाने में चली गई दूरी, वृत्त के चारों ओर एक चक्कर लगाने में चली गई दूरी परिमाप या परिधि कहलाती है। तो वृत्त का क्षेत्रफल के लिए सूत्र है, याद कर लीजिए, पाई आर स्क्वायर। तो वृत्त की परिधि का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र पाई आर स्क्वायर। वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर। ये और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है, अर्धवृत्त है तो एक आधा हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, आधा 1/2। अर्धवृत्त का परिमाप, अर्धवृत्त का होता है, अर्धवृत्त देखिए, अर्धवृत्त का परिमाप जैसे यहां पर 1/2 कर दिए हैं, तो अर्धवृत्त का परिमाप या अर्धवृत्त का परिमाप क्या होगा? जैसे ये है अर्धवृत्त, देखिए जैसे ये अर्धवृत्त हो गया आपका, इस तरह की आकृति बनेगी अर्धवृत्त में। यानी अर्धवृत्त कैसे बनेगा? अर्धवृत्त आधा वृत्त का आधा भाग, ये। अब इसका परिमाप क्या होगा? तो ये देखिए, ये दूरी तो 2r हो गई, यहां से यहां तक। यहां अगर स्मॉल r लेते हैं तो 2r हो गई, और ये पूरा जो था 2 पाई r था, तो इसका आधा जब लेंगे तो ये दूरी हो जाएगी पाई r। तो परिमाप क्या हो जाएगा? पाई r धन 2r। तो ये हो जाएगा r, ये हो जाएगा पाई r, ये दूरी 2r, तो ये हो जाएगा इसका परिमाप पाई r प्लस 2r। इसके बाद पाई एक नियत संख्या है, पाई के बारे में आप जानते ही हैं। पाई एक नियत संख्या है, परंतु इसका मान 3.14। पाई एक अपरिमेय संख्या है, पाई का मान 3.1416 लिया जाता है, या पाई का मान जो कहा जाएगा वही लिया जाएगा। 22/7 भी लिया जाता है,
ये देखिए यह मान लिया तो यह परिमेय हो गया, लेकिन पाई पढ़े हैं नंबर सिस्टम में, पाई एक अपरिमेय संख्या है, कोई निश्चित मान नहीं है इसका, या कहीं कहीं पाई का मान जो ले लेते हैं 355 बटे में 113 लेते हैं, इस तरह पाई का मान लेते हैं हम। बेसिकली हम दो सूत्र ही ये केवल याद कर लेंगे। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, वृत्त की परिधि 2 पाई आर। तो अब देखिए, तो वहीं पर हम सारे सवाल कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है आते हैं हम लोग, एक सवाल करते हैं कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर हैं और 9 सेंटीमीटर हैं। दो वृत्त है, एक वृत्त ये है, इसकी त्रिज्या 19 सेंटीमीटर, और दूसरा वृत्त है जिसकी त्रिज्या जो है 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। तो इसकी परिधि पहले वृत्त की परिधि हो जाएगी, इसकी मान लेते त्रिज्या हम मान लेते हैं R1 है, इसकी त्रिज्या R2 है, और जो बड़ा वृत्त बन रहा है इसकी त्रिज्या अब कितनी होगी हमें नहीं पता है, यही ज्ञात करना है। तो इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग त्रिज्या, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है, तो हम त्रिज्या मान लेते हैं R। प्रश्न समझ में आ गया होगा आप लोग को। तो पहले वृत्त की दिया है, पहले वृत्त की त्रिज्या बराबर हुए 19 सेंटीमीटर, मान लेते हैं ये R1 बराबर 19 सेंटीमीटर। तो और दूसरे वृत्त की त्रिज्या बराबर ये है 9 सेंटीमीटर। परिधि का योग ज्ञात कर लेंगे फिर, इसलिए पहले वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई R1, तो बराबर 2 पाई R1 मान लेते हैं, R1 त्रिज्या है। और दूसरे परिधि की त्रिज्या, दूसरे वृत्त की परिधि बराबर मान लेते हैं 2 पाई R2, और इन दोनों वृत्तों की परिधियों का योग, दोनों वृत्तों की परिधियों का योग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बराबर 2 पाई R1 प्लस 2 पाई R2। और माना दूसरे वृत्त की त्रिज्या R है, तो माना बड़े वृत्त की त्रिज्या मान लेते हैं कैपिटल R। तो परिधि क्या हो जाएगी, परिधि बराबर 2 पाई कैपिटल R। अब इसको हम हटा देते हैं। प्रश्नानुसार ये कह रहा है परिधि 2 पाई R बराबर 2 पाई R1 प्लस 2 पाई R2, दो कॉमन ले लेंगे, 2 पाई, तो ये हो जाएगा R1 प्लस R2। 2 पाई R बराबर 2 पाई से 2 पाई कट गया, तो R बराबर R1 प्लस R2। R1 का मान दिया है, R1 का मान 19 है, R2 का मान 9 है, तो ये बराबर हो जाएगा 19 9 28 सेंटीमीटर, यानी कि इस मान 28 सेंटीमीटर, ये बड़ा वृत्त की परिधि 28 सेंटीमीटर हुआ, यही आंसर हो गया। अतः बड़े वृत्त की त्रिज्या का मान 28 सेंटीमीटर। इस प्रश्नावली के सारे प्रश्नों को हल करिए, बहुत ही आसान है। जो प्रश्न नहीं आता हमसे पूछिए, और ये सूत्र को याद कर लीजिए। मेन 2 सूत्र है, उसका आधा कर देंगे, थोड़ा समझने लगेंगे तो ये है। इसको परिमाप के लिए पाई आर प्लस 2R समझ कर लगाएंगे तो हल कर लेंगे। चलिए आगे, इसके आगे हम लोग पढ़ा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।